शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे नाथ साहित्य के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य में आ गई विकृतियों के विरोध में नाथ साहित्य का जन्म हुआ। दोस्तों, ये नाथ साहित्य का जो जन्म हुआ है वह सिद्ध साहित्य में विकृति आने के विरोध में इनका जन्म हुआ। यद्यपि इनका मूल भी बौद्धों की वज्रयान शाखा ही है। सिद्धों ने योग साधना को नीरे मैथुन का स्वरूप देकर समाज में अपने स्वैराचार को वाम मार्ग की शरण दी थी। दोस्तों, इसका जो मूल है वह बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा है। सिद्धों ने योग साधना को नीरे मैथुन का रूप देकर के समाज में अपने स्वैराचार को वाम मार्ग की शरण दे दी थी। नाथ संप्रदाय ने योग साधना को एक स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया और आदिकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त अनाचार को खत्म करने का प्रयास किया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय ने योग साधना को स्वस्थ साधना के रूप में अपनाया है और आदिकालीन धार्मिक सामाजिक जीवन में व्याप्त अनाचार को खत्म करने का भी प्रयास किया है। यद्यपि नाथ लोग इस मत के जनक आदिनाथ शिव को मानते हैं। इस मत के जो जनक हैं वह आदिनाथ शिव को मानते हैं, लेकिन सही अर्थ में इस मत को एक सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय गोरखनाथ को दिया जाता है। लेकिन जो है इस सही अर्थ में जो है इस मत को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए गोरखनाथ को श्रेय जाता है। गोरखनाथ ने अपने इस संप्रदाय को सिद्ध संप्रदाय से अलग कर दिया और इसका नाम नाथ संप्रदाय रखा। गोरखनाथ ने ही इस संप्रदाय को अलग करके नाथ संप्रदाय रखा। नाथ शब्द में से ना का अर्थ है अनादि रूप और था का अर्थ है भुवन त्रय में स्थापित होना। दोस्तों, नाथ शब्द में ना का अर्थ है अनादि रूप और थ का अर्थ है भुवन त्रय। इस प्रकार नाथ शब्द का अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। नाथ का जो अर्थ है वह अनादि धर्म जो भुवन त्रय की स्थिति का कारण है। दूसरी व्याख्या के अनुसार नाथ वह तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है। दूसरे अर्थ में व्याख्या करें तो नाथ वह तत्व है जो मोक्ष प्रदान करते हैं। नाथ भ्रम का उद्बोधक करता है तथा अज्ञान का दरुमन करता है। नाथ संप्रदाय उन साधकों का संप्रदाय है जो नाथ को परमत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते थे तथा इस संप्रदाय में दीक्षित होकर अपने नाम के अंत में नाथ उपाधि जोड़ते थे। दोस्तों, नाथ संप्रदाय जो है उन साधनों का संप्रदाय है जो नाथ परमत्व स्वीकार कर उसकी प्राप्ति के लिए योग साधना करते थे और इस संप्रदाय में दीक्षित होकर के अपने नाम के अंत में नाथ उपाधि भी जोड़ लेते थे। नाथ शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी होता है। नाथ
शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए भी हुआ है और सद्गुरु के लिए भी। नाथ शब्द जो है वह ब्रह्म के लिए भी हुआ है और सद्गुरु के लिए भी हुआ है। इन योगियों की एक विशिष्ट वेशभूषा होती है। प्रत्येक योगी एक निश्चित तिथि को कान चिरखा कर कुंडल धारण करता है, जिसे मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार के योगियों का एक विशिष्ट वेशभूषा होते हैं, जिसमें प्रत्येक योगी एक निश्चित तिथि को कान चिरखा कर यानी कान में छेद कर कुंडल धारण करता है, जिसे मुद्रा कहते हैं। इनके हाथ में किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याघ्र चर्म और बगल में खप्पर रहता है। दोस्तों, इसके हाथ में जो है वह किंकरी, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, कंठ में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल, कंधे पर व्याघ्र चर्म और बगल में खप्पर रखते हैं, यानी खोपड़ी रखते हैं। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ आते हैं, जिनके नाम हैं दोस्तों, नाथ संप्रदाय में 9 नाथ हैं। 9 नाथ आते हैं जो इस प्रकार से है। पहला आदिनाथ, दूसरा है मत्स्य नंद्रनाथ, तीसरा गोरखनाथ, चौथा है गहिनीनाथ, पांचवा है चरपटनाथ, छठा है चौरंगीनाथ, सातवां है जलंधरनाथ, आठवां है भर्तरीनाथ, जिसे भरथरीनाथ भी कहते हैं, और 9वां है गोपीचंदनाथ। इस नाथों ने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार, इंद्रिय संयम, मन साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार के जो नाथ हैं, इन्होंने अपने संप्रदाय में भोग का तिरस्कार किए हैं, इंद्रिय संयम किए हैं, मन साधना, प्राण साधना, कुंडलिनी जागरण, योग साधना को अधिक महत्व दिए हैं। इनकी साधना का मूल स्वर शील, संयम और शुद्धतावादी था। इनकी साधना का जो मूल स्वर शील है, वह संयम और शुद्धतावादी था। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया है। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी है, अतः नारी से दूर रहना भी भरसक शिक्षा दी गई है। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षक जो है वह नारी है, इसलिए नारी से दूर रहकर भी भरसक शिक्षा दे दी गई है। संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुओं के प्रवेश का परिणाम और उनका चारित्रिक पतन देखा हो। इस संप्रदाय में निवृत्ति और मुक्ति गुरु के प्रसाद के से ही संभव मानी गई है। दोस्तों, इस संप्रदाय में निवृत्ति और मुक्ति गुरु के प्रसाद से ही संभव मानी गई है, अतः गुरु का विशेष महत्व है। नाथपंथियों के मुख्य सिद्धांत इंद्रिय संगम, मन साधना, हठयोग साधना आदि का प्रभाव कबीर एवं अन्य संतों की रचनाओं में देखा जा सकता है। अतः गुरु की इसमें विशेष महत्व है। नाथपंथियों के मुख्य सिद्धांत इंद्रिय संगम, मन साधना, हठयोग साधना आदि का प्रभाव कबीर और इसके अलावा अन्य संतों की रचनाओं में भी देखा जा सकता है। गोरखनाथ आदि ने जिन प्रतीकों को परिभाषिक शब्दों को खंडन,
मननात्मक शैली को अपनाया, उसका विकास संत साहित्य में मिलता है। गोरखनाथ आदि ने जिन प्रतीकों को परिभाषिक शब्दों को खंडन मननात्मक शैली को अपनाया है, उनका विकास संत साहित्य में मिलते हैं। नाथों की साधना प्रणाली हठयोग पर आधारित है। ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र बताया गया है। नाथों की जो साधना प्रणाली है वह हठयोग पर आधारित है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। सूर्य और चंद्र के योगों को हठयोग कहते हैं। यह सूर्य ईड़ा नाड़ी का और चंद्र पिंगला नाड़ी का प्रतीक है। दोस्तों, सूर्य और चंद्र के योगों को हठयोग कहते हैं। यहाँ पर जो है सूर्य ईड़ा नाड़ी है और चंद्र पिंगला नाड़ी के प्रतीक हैं। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति लेकर पैदा होता है। इस साधना पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुंडलिनी और प्राण शक्ति को लेकर के पैदा होते हैं। सामान्यतया कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त रहती है। साधक प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर ऊर्ध्वमुख करता है। शरीर में 6 चक्रों और 3 नाड़ियों की बात कही गई है। साधना प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी को जागृत करके ऊर्ध्वमुख करते हैं। शरीर में 6 चक्रों और 3 नाड़ियों की बात इसमें कही गई है। जब योगी प्राणायाम के द्वारा ईड़ा पिंगला नामक श्वास मार्गों को रोक लेता है, तब इसके मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी द्वारा खुलता है। दोस्तों, जब योगी प्राणायाम के द्वारा ईड़ा पिंगला नामक श्वास मार्गों को रोक लेते हैं, तब जो है इनके माध्यम से स्थिति सुषुम्ना नाड़ी द्वारा खुलता है। कुंडलिनी शक्ति इसी नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ती है और 6 चक्रों को पार कर मस्तिष्क के निकट स्थित शून्य चक्र में पहुंचती है। दोस्तों, इसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति नाड़ी के मार्ग से आगे बढ़ते हैं और 6 चक्रों को पार करके मस्तिष्क के निकट शून्य में पहुंच जाते हैं। यहीं पर जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरम लक्ष्य होता है। यही परमानंद तथा ब्रह्मानुभूति की अवस्था है। यही हठयोग साधना है। दोस्तों, यहीं पर जीवात्मा को पहुंचा देना योगी का चरम लक्ष्य हो जाता है। यही परमानंद तथा ब्रह्मानुभूति की अवस्था होती है। यही हठयोग की साधना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नाथ साहित्य के विषय में बताया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको नाथ साहित्य की विशेषताएं के विषय में बताऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।